जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम हैं राहुल जवान और आप हैं किसान कार्यशाला में हमारे साथ। मैं हूं इस समय में बलिया के पास, लखीमपुर जिले में। बहुत बड़ा जिला है क्षेत्रफल के हिसाब से। हजारों किसान यहाँ पे केला खेती करते हैं। और अभी हम हैं आज, एक अपने मित्र हैं सरदार जी, उनके पास। ये जंगल से लगा हुआ क्षेत्र है, यहाँ पे नदी भी पास में है। किसानों को इस साल इतनी ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं, तो मुझे लगा कि यार क्यों ना मैं बजाय रजाई में सोने के, अगर लोगों की समस्याएं जा करके थोड़ा कम कर पाऊँ तो ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। अभी रात के बज रहे हैं 9:30। हम हैं खेत में, तो बजाय सुबह के, कोई सुबह और ज़्यादा एक कहीं निकलना है 5:30 बजे उठ के, तो हमने सोचा अभी 9:30 बजे शुरू करते हैं, तो 10 10:30 तक कर आगे। उसके बाद बिस्तर में भी कुछ है नहीं मित्र। और किसान और जवान खेतों में ही मतलब अपनी ड्यूटी में अच्छे लगते हैं। मैं आपको एक परिचय करा देता हूँ उसके बाद आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। सरदार जी आइए, इसको आप यहाँ कोई, आप अपना पूरा परिचय मुझे दे दीजिए। मैं गुरदीप सिंह भीरा खीरी नानक फार्म से हूँ। लखीमपुर खीरी जिला मेरा। ये हमारा जो प्लॉट है जी, ये कब लगा था? ये प्लॉट तीसरा साल है ये। लगभग 30 हाँ जी, साल है ना? 30 साल बोले पौधे हैं ये। सरदार जी से हमारी जान पहचान लगभग मेरे ख्याल से कब से है? 1.5 2 साल हो गया। 1.5 2 साल हो हाँ गए जी। हैं। और काफ़ी फॉलो करने की कोशिश की है, लेकिन ज़्यादा टच में ना रहने की वजह से थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है। आप लोग ना हिचकिचाए मत करो, ये मत सोचा करो कि मैं कॉल करूं ना करूं, क्योंकि नहीं करोगे तो फिर ये नतीजा होगा। थोड़ा नुकसान उठाया सरदार जी ने इस बार। बोले भैया मैं इसलिए कॉल नहीं किया कि सोचा आप बिजी होंगे, और एवरेज वो मज़ेदार नहीं आया। तो यदि लगातार टच में रहते तो बात कुछ और होती। कुछ और होती। अब इस साल देखना, इस साल आपका रहेगा, ये तीसरा साल है। और जो ग्राफ आपका है, लाइन से लाइन 7 फीट और पौधे से पौधा 5 5.5 फीट। जी सर। मेरे हिसाब से इसमें 10 साल भी केला काट लें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें हम आगे तब तक केला लेंगे, मैं आपको बिल्कुल नया केला लगाने का सजेशन नहीं दूंगा जब तक हमें फल अच्छी क्वालिटी का मिलता रहेगा। बाकी हम नए पौधे में पैसा खर्च करने के बजाय इसी पौधे पे यहीं पे मल्चिंग करेंगे। जी सर। ये जो आपका बेड है ना, ये जी बिल्कुल सर। सही आपने कर रखा है। जी सर। हम इसी पे मल्चिंग बढ़ाते जाएंगे और इसी में अब केला लेते जाएंगे। ये रस्सियां आप खुलवा दिया कीजिए, जैसे कटिंग हो गई हाँ जी, खुलवाई थोड़ी सी कहीं कहीं रह गई है। तो ये खोल रस्सी तो दी थी। खुलवा करके आप निकलवा दिया करो। ठीक है जी। अच्छा, अब बात आ रही है कि पौधा, ये पत्ते क्यों सूख रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। देखो ये फंगस है, जी ठीक है। जी इस आपके पीछे है हाँ जी ये सर। पौधा है, ये फंगस है महाराज। हाँ जी, हाँ जी। एक तो स्वाभाविक हमारे यहाँ पे ठंडी इतनी होती है, जैसे अभी आप और मैं खड़े हैं तो लगभग मेरे ख्याल से टेम्परेचर अभी 8 डिग्री के आसपास में है। हाँ जी। ठंड महसूस हो रही है, हाँ नाक जी, पे, हाँ जी। कान पे और सर पे और गले पे महसूस हो रही है 6 कि तक आ रहा है यहाँ। हाँ, कि ठंडी है। अभी भी काफी ठंडी है। जी हाथ सुन है, जी जी। पत्ता भी सुन है, टेम्परेचर पत्ता बता देता है। हाँ जी, हाँ जी, मैं सुना है। तो ये अब तो लग गई। जी इसका लगे। करें क्या? जी इसके 2 3 उपाय हैं। एक तो नीला तोता और जी। चूने वाला। जी सर। दूसरा है आप ब्लीचिंग पाउडर का ड्रिंचिंग कर दो, उसके अगले दिन ब्लू कॉपर या फिर थायोफेनेट मिथाइल या रोको फंगिसाइड का जी जी सर। आधा किलो 200 लीटर पानी में मिला के, उसके साथ वैलिडामाइसिन मिला के दे दो। ये तो हो गया अंग्रेजी, लेकिन सबसे अच्छा उपाय क्या है? जी सर। सबसे अच्छा उपाय है 200 लीटर पानी में चावल का मांड, समझते हैं आप? जी सर। चावल का मांड 2 से 4 लीटर लेके डाल दो। डाल दिया। 1 किलो गुड़ डाल दो, 1 किलो ट्राइकोडर्मा डाल दो। 3 दिन छोड़ के 200 ml हर पौधे की जड़ में, देखिए। 200 से 400 ml आप दे दो, आनंद आ जाएगा। यही सेम रिपीट 8 दिन बाद कर दो तो ये कंट्रोल होने की स्थिति में आए। 2 किलो ट्राइकोडर्मा को मल्टीपल कर लो गोबर की सड़ी हुई खाद में, जी सर। या पानी के साथ कर लो उसको। जी 4 किलो गुड़ डाल के 2 किलो ट्राइकोडर्मा को एक ड्रम में रख दीजिए और फिर आप उसको पानी के साथ आने दीजिए। ये भी एक काम कर लीजिएगा, तो ये आपकी समस्या जो है आगे के लिए रुक जाएगी। ये जड़ों में कॉलोनी बना लेगा अपनी एक, और फिर ये समस्या आएगी ना। वरना ये आपके खेत में नहीं है, ये जहां मैं गया हूं हर जगह पे समस्या है। सालोरी पूरे वर्ल्ड में है, केवल भारत में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में ये समस्या इस समय पे है। तो ये तो हो गया इसका उपाय। अब बात आती है इसकी ग्रोथ। तो ग्रोथ इसकी ठीक ठाक है, ग्रोथ अच्छी है। ये मार्च में आपका फ्लावरिंग दे देगा, जी सर। ठीक है। तो अब इसके साथ क्या करना है, ये जो आपका दिख रहा है, जी ये यहाँ पे मिट्टी लगेगी, ठीक है। यहाँ तक।
ठीक है। यहाँ से स्लोप पर लेकर के तुरंत मिट्टी लगेगी। अच्छा, इसी समय? इसी समय मतलब आज कल में ही जी जी, ठीक। मिट्टी यहाँ से लेनी है, जहाँ ठीक। से मैं खड़ा हूँ, जी जी, और इस पर लगवाइए। मिट्टी लगते ही इसकी आधी जान आ जाएगी। ठीक है साहब। मल्चिंग को जड़ों के पास कीजिए, ठीक है। है नहीं? ठीक है। और मिट्टी लगा के? मिट्टी लगाएं। दूसरा, सरसों की खली, जी सर। 20 किलो सरसों की खली, 5 किलो गुड़ मिला के चला दीजिए, या एक बार जो चलाएंगे वो 20 किलो सरसों की खली, 5 किलो चूना, 2.5 किलो नमक। इसको 4 दिन रख करके इसको पानी के साथ छोड़ दीजिए, या 2-2 सैंपल हर पौधे की जड़ में डाल दीजिए। ठीक है, ये सब जमीन में ही जाना है। पानी में चलाना आसान है? हाँ, पानी में चला दीजिएगा आप। लगभग कितना अपने 3800 पौधा अपने पास है। जी जी। हाँ, उसके अलावा आपको मैंने एक लिख के दिया है, वो कच्चे गोबर वाला। जी जी। कच्चा गोबर है, उसके अंदर गुड़ है, आपका कच्चा दूध है। जी सर। उसके अलावा हम इसमें एक ड्रिंचिंग कर सकते हैं। 200 लीटर पानी में 8 किलो यूरिया, 4 किलो सल्फर WDG मिला करके, वो एक ड्रिंचिंग आप इसकी जड़ में करवा सकते हैं। भट्टी खाद इसको देना है। इस पे इसके ऊपर अभी होगा नहीं, हम पहुंच नहीं पाएंगे वहां तक, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठंडी का महीना है, खुद भी बंदा भीगता है। जी जी। तो ये सब चीजें हैं। दूसरा एक इसके अंदर एक डेक्स्ट्रोकिंग करके आता है, आप उसको चला दीजिएगा। ठीक है। अमेजिंग रिजल्ट है। साल में 3 बार चलाना है। केले की मैं बात करूं तो जब केला लगाएं तब, और उसके बाद ठंडी में एक बार, क्योंकि वो पाला नहीं लगने देगा, ठंडी नहीं लगने देगा पौधों को, ठीक है। जड़ों को एक्टिव रखेगा। और एक मतलब साल भर में 3 बार आप हिसाब लगा लीजिएगा, एक केला लगते समय, जी जी। एक ठंडी में, और एक अगले साल। हाँ, ये ठंडी अब लग जाए एक अगले हाँ, साल तो में। ये क्या करेगा, आपका जो फर्टिगेशन का खर्च है उसको जस्ट 60-70%, 50% आप मान के चलो कि कम 100% होना है। ठीक है जी। अब जहाँ एक बोरी डाल रहे हैं वहाँ आधी बोरी डालिए, और आधी को रेसिड्यू फ्री बना के डालिए, तो अगले 2 साल में आपको बिल्कुल खत्म करा देगा ये हमको ऐसी कोई चीज लेके नहीं है, बड़ी जबरदस्त चीज है ये एकदम। इसके अंदर जैसे कंसोटिया है ना, जी सर। उसमें 3 है, इसमें 17 है। ठीक है जी। इसको मल्टीपल कैसे करना है, 200 लीटर पानी, उसके अंदर आधा किलो ये पाउडर, 5 किलो गुड़ का पानी या गुड़ घोलकर, 5 लीटर छाछ। जी सर। तो ये मिला करके, और इसको आपने जो है पानी के साथ छोड़ देना है, कोई लफड़ा नहीं, इतना ही काम करना है इसका। उसके अलावा इसमें फरवरी में एक केला गुरु लगा देंगे, और फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने HDL प्रोटीन, HDL मिक्स न्यूट्री की 1-1 kg की ड्रिंचिंग इसमें कर दो। जहां तक मुझे उम्मीद है ये 15 रुपए का खर्च है। एक बोरी 12-32-16 इसके अंदर, हाँ, आधा बोरी 12-32-16 हर महीने। जी जी। अगर डेक्स्ट्रोकिंग डाल रहे हो तो आधा बोरी इसके अंदर 1000 पौधे पे इसकी जड़ में देते रहो। यहाँ पे ये 15 रुपए के आसपास का खर्च आपका है टोटल। तो मेरा मानना ये है कि अभी 15 भी नहीं लगे, क्योंकि वो मैंने पीछे से जोड़ा था। जी सर। अभी तो इसमें बचा ही क्या है, दिसंबर खत्म, लगभग हाँ जी। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 महीने का झटका है। हाँ जी। 5 महीने में 10 से 12 रुपए पर पौधा खर्च होने हैं। और मेरे साथ कृपया करके महाराज हर 10 दिन में टच में रहो। ठीक ये है। मत सोचना ठीक है। प्रभु कि राहुल भैया को फोन, आप बताओ 2 साल से मेरे से जुड़ो, मुझे बड़े ताज्जुब की बात है कि और सरदार जी ये कह रहे थे कि वो मेरे यहाँ पे नहीं आएंगे। मेम साहब बोल रही थी कि वो बड़े किसानों के यहाँ जाएंगे, हमारे यहाँ। मैं बोला यार बड़े छोटे छोड़ दो, मैं तो प्यार का भूखा हूँ। जिसने बुलाया नंगा भाग लिया उसकी तरफ, ले भैया मैं तेरे यहाँ आ रहा हूँ। तो रात के 10 बज रहे हैं, हम लोग खेत में खड़े हैं, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। तो मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग याद करते हो कि यार मतलब आदमी उसी को ऊपर वाला उसी के पास मदद के लिए भेजता है जो मदद करने के लायक होता है। तो कभी भी किसी की मदद करने के लिए मना मत करो, ज्यादा नहीं थोड़ी करो, बट करो। हाँ जी, जितनी बन पाते नहीं कर देना, जितनी बन पाते उतनी करो। तो अब ये कुछ चीजें कर लो, बेहतरीन रिजल्ट आएगा। और 10 दिन पे मेरे साथ टच में रहना। तो प्लाट देखो, बच्चा कितना भी बुद्धू क्यों ना हो, यदि मास्टर के सामने बैठ रहा है ना, हाँ जी, तो उसको पता है गलती कर रहा है। बेटा सुन, ये आकर तेने डंडा ऊपर कर दिया, नीचे कर, हाँ ऐसे करो। तो इसलिए सामने निगाहों में रहना बहुत जरूरी है। अब थोड़ी सी भी गलती करोगे ना, हाँ जी, अब जैसे कुछ भी नहीं था, मैं यहाँ नहीं आता ना, तो मैं ये नहीं पकड़ पाता। हाँ जी, मिट्टी नहीं लगती। ये आपका इसमें मिट्टी देखो, ये नंगा है बिल्कुल। हाँ जी, कुछ तो ये गड़बड़ है। हाँ जी, तो ये मिट्टी जैसे चाहिए इनमें, और भी खेत आपका वो है, राउंडर करते हैं। और पेड़ी जो आपने छोड़ी ना, जी सर, ये जल्दी छोड़ दी। वैसे एक बात बताऊं मैं आपको, जी सर, आज हम गुरुद्वारे गए थे, जी सर, तो ऊपर वाले की कहीं ना कहीं से कृपा हम पे होती है। हाँ जी, नहीं वो होती है।
वो ये तो खेत में अगर मैं नहीं आता हाँ जी, तो आप इसको खत्म कर लेते ठंडी ठंडी में। उसका हाँ जी, कारण ये पत्ते जा रहे हैं धीरे धीरे, हाँ जी, पत्ते जा रहे हैं। और जनवरी में ये खत्म हो जाता। कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा रीजन इसकी वैरायटी भी है। हाँ जी, वो ये तो किस है। लैब में बना है, इसका माई बाप कौन है, और उन्होंने इसको क्या समझ के बनाया कि कितने हाँ जी, साल तक हमें इसे किसान को देना है। कि जड़ तो वहीं से है। अब ये जो आपका पौधा है, जी। अब बताओ ये इसकी क्या उम्मीद कर सकते हैं हम, इस पर 10 से 12 किलो की उम्मीद करोगे? नहीं, ये इस खेत में तो जो है कि 5-7 किलो तक भी आई, इसने दूसरी की वजह डाउन की है, कि उधर तो खैर बड़ी थी। लेकिन ये बेहतर आएगा, बट हमने इस पे काम करना है। हाँ जी, तो मिट्टी जो है लगाना ही है जी हमारा। किसी में जैसे कहीं कहीं लगी मिलेगी, कहीं नहीं लगी है, जैसे लगाई नहीं फिलहाल, जैसे अलग से इनके ऊपर लगाई नहीं अभी है। अब देखो ये मिट्टी मांग रहा है, ठीक है जी, ठीक। क्योंकि जड़ फूट रही है और काली पड़ रही है ठंडी की वजह से। हाँ जी, हाँ जी, तो इस पे अगर थोड़ी थोड़ी मिट्टी लग जाए यहाँ से उठा के, जी जी सर। तो बड़ा बढ़िया रहेगा। और पानी जो है अभी तो बहुत बढ़िया है, हाँ जी, ऐसे ही पानी चला के रखना है। और पानी में चूना मेन चल रहा है। हाँ, पूर्ण पानी में 5 किलो चूना। हाँ जी, नहीं उसका वो पानी पानी ऊपर वाला खाली। सल्फ्यूरिक एसिड है अपने पास? नहीं वो नहीं है, वहाँ यहाँ उपलब्ध भी नहीं है ना। वो तेजा नाम से बोतल में आ रही वही है। नहीं। वो सल्फ्यूरिक एसिड जब फास्फोरिक मैं एसिड नहीं नंबर मिलता। दूंगा आपको पलिया का, ठीक है जी, संपूर्ण नगर का, ठीक है, अनमोल का। ठीक है, आप उनसे कॉन्टेक्ट करना, वो शायद आपको प्रोवाइड कराएंगे। बोला राहुल भैया ने बोला भाई कहीं से भी कराओ, मेरे को ठीक, नहीं पता। ठीक है जी, ठीक, ठीक है। तो एक तो चूना चला दो आप, जी दूसरे ड्रम में उधर से सल्फ्यूरिक एसिड चला दो, अलग अलग रख के दोनों को। ठीक है जी। तो ये कैल्शियम सल्फाइड बनेगा, खेत में हीट पैदा करेगा। चूने में वो उसमें ये हाँ, सल्फर। पानी ही चाहिए चूने का। हाँ जी, और चूने का पानी था, तो सल्फर किलो 1.5 किलो जो कुछ लग जाया करेगा, हम्म। वो थोड़ा उसी में मिला के मिक्स करके दे रहे थे। ठीक है, वो भी एक बार मतलब दिया फिलहाल अभी, जैसे कि चॉकिंग बहुत हाँ जी, जबरदस्त वाली है ऊपर, फिर आगे जाके फल भी इसी तरह से गुच्छों में आएगा। हाँ जी, ब्लू कॉपर की स्प्रे जो है कि 9, 10, 11, 12 तारीख में की थी। इस तरह से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। स्प्रे आपकी वही ऊपर तो पत्ते में तो जा नहीं पाई, यहीं तक करते हैं। बिल्कुल नहीं, आप परेशान मत हो। हाँ जी, आप ये ट्राइकोडर्मा वाला नीचे, हमें तो उन ठीक चीजों है, पे जाना है जो हमारा खर्चा कम करे और लंबी चले जीवन में। ठीक है। ट्राइकोडर्मा इसी जमीन में काम करना है लंबे समय तक। ट्राइकोडर्मा डाला था, लेकिन पहले उसमें डाल दिया मिला के, तो ज़्यादा। एक्चुअली ट्राइकोडर्मा, बिवेरिया विशियाना, मैत्री जर्मनी सोपले, ये चीज भी लोगों को ओरिजिनल नहीं मिल रही है, दुनिया नहीं, मिलावट करके ओरिजिनल मिल रही है है। नहीं। हम 10 की पावर 8 वाला लाने वाले हैं, ठीक है, कोशिश में लगे हैं। अगर हो जाता है तो बाबे की कृपा। तो किसान क्या करेगा, वो 10 की पावर 8 को घर पे ला करके एक बोतल से आप 11 बोतल बना सकते हो। ठीक है जी। तो अगर कोई बोतल सपोज करो 500 रुपए की भी आई, हाँ जी, कोई एक नॉर्मल सी बात बता हाँ रहा जी, हूँ, हाँ जी, तो अगर उसकी 11 बोतल बन गई तो मेरे को 50 रुपए में एक बोतल लगभग लगभग पड़ गई। हाँ जी, 50 रुपए का 1 लीटर, हाँ जी, फ्री सेवा हो गई। तो ये बहुत कम हो गया, मतलब हाँ जी, मेरे कम हिसाब हो। से ठीक है। हाँ जी, और 1 एकड़ में मुश्किल से मुश्किल 3 बोतल लगती है साल भर में, अगर 10 की पावर 8 का बन गया तो आपको मिल जाए। बस समस्या यह है कि लोग पैसा लेके भी ओरिजिनल चीज देने को तैयार नहीं, इसीलिए तो एक्सीडेंट से मरना है। हाँ जी, गलत पैसा गलत ही जाएगा, महाराज सही जगह हाँ पे जी, लगने नहीं वो तो वाला। जाता ही जाता है। बिल्कुल, हमें कोई डर नहीं, हम खेत में सांप सीता बिल्ली कुत्ता कभी गलती नहीं किया तो ऐसा लगता ही नहीं कि मेरे साथ होना ही नहीं है कभी कुछ गड़बड़। वो जगह छोड़ के पहले चले जाते हैं। बिल्कुल, वो हाँ जी, कहते हैं नहीं यार, ये बाबा बाबे का बंदा है, इसको नहीं टच करना है। हाँ जी, नहीं, तो सही है। नेक नियत मंजिल आसान वाली कहानी है महाराज। जी, बाकी आपको कोई प्रश्न मेरे से पूछना हो, कभी ऐसा लगा हो कि यार वीडियो देखता हूँ इतनी सारी, कभी मेरे नहीं खेत में आएंगे तो पूछूंगा ये बात। नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं, जो था पहले पूछ लिया आपसे हमने। हाँ चलो, तो ओ, ठीक है, हाँ बढ़िया जी, है। अब इसको काटेंगे, अगले साल भी लेंगे, ठीक है जी, बट अगले साल हम इसको एक इतनी जल्दी नहीं छोड़ेंगे। 1 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में इसमें हमने ठीक है जी, 5 से 15 के बीच में बच्चा छोड़ना है। ठीक है जी। बहुत जल्दी लेकर भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कुछ की फ्लावरिंग पर, ये सर जी बढ़ा बहुत जल्दी। हाँ वो ये तो बढ़ेगा, हाँ अगर ये कि माल कटेगा ना हाँ जी, तो छोड़ा ये तो। घोड़े की तरह भागता हाँ है। जी, छोड़ा तो था लमसम, जैसे 15 जून के बाद में ये काटे हैं, तो 1 महीने में कटे होंगे सारे। हम्म। लेकिन बढ़ाई की स्पीड जो थी वो। नहीं छोड़ा आपने, आपने छोड़ा बड़ा, हाँ जी, हमने छोड़ना कितना बड़ा है, जितना भैंस का सिंग आता है। हाँ जी, नहीं शुरू उतने से किया, लेकिन कहीं जैसे बड़ा मिल गया, छोटा मिल गया, फिर उस हिसाब में जैसे जो देखो होता गया। आपने 1 महीना पहले से इसकी प्रैक्टिस है, हाँ जी, हाँ जी, 1 महीना पहले से जब पहला बच्चा दिखाए, वो फ्लावरिंग आ जाए, जी जी, पहला फूल, उस समय पे कटिंग बंद कर देना है। ठीक है जी, अगर आपको जुलाई में छोड़ना है तो ठीक 5 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में हमने बच्चा छोड़ना है। तो 5 जून से लेके 15 जून के बीच, 5 जून से पहले पहले ही कटाई कर लेनी है कि 5 जून के बाद दराती लगानी नहीं। ठीक है जी, तो 5 से 15 के बीच में आपको यहाँ पे समान बच्चे छोड़ने के मिल जाएंगे। फिर इसमें छोड़ना कैसे है, सब में एक साथ छोड़ दो, ठीक है। और कटिंग तक इसमें आप कटिंग मत करो,
बच्चों की ज्यादा। जी सर। जो कटे हुए पहले से उन्हीं को काटो, जो नए आ रहे हैं उनको नहीं छेड़ना। फिर जब माल कट जाएगा तो इनमें से जैसे जैसे माल कटता रहे, जिसका माल कट गया उसमें छोटा, जिसका कुछ दिन बाद में कटा और बड़ा, जिसका और कुछ दिन बाद में कटा उसका और बड़ा, ऐसे छोड़ोगे तो ये ऐसे चलेंगे बराबर होकर के। जिसका कटा और आपने छोटा छोड़ा, ये बराबर हो जाएगा। तो जिस दिन लास्ट वाला आप कटिंग करोगे ना माल, जी सर। उसका बच्चा और पहले का बच्चा बराबर होगा। कोशिश करनी है एक साथ में कटे माल। एक साथ में कटे या ना भी कटे, अगर जी, किसी जी। वजह से नहीं भी कट रहा है तो आपने क्या करना है, जिसका पहले कट गया जी सर। उसका बच्चा आपने बहुत छोटा छोड़ना है। छोड़ोगे कब, जब काटने बंद करोगे। हाँ जी, तभी तो जो छोटे। पहले से कट रहे हैं उनको काट करके ड्रिल कर दो। ठीक जो है, नए ताजे निकले इस 1 महीने में उनको नहीं काटना है बिल्कुल भी। ठीक है। जैसे जैसे कटिंग होती जाएगी, सपोज करो पहले झटके में 3800 पौधों में से 1000 पौधे निकल गए, तो 1000 पौधों का इतना बड़ा वाला छोड़ना है नया ताजा। ठीक है। और बाकी सेकंड कटिंग आ रही 15 दिन के बाद, तो 15 दिन के बाद जो काटना है, जो छोड़ना है, जितना बड़ा ये हो गया जी। उतने बड़ा छाट के वहां पे काट देना है। अब सपोज करो कि फिर 15 दिन के बाद, यानी कि इसके 1 महीने के बाद कटिंग आई, तो ये 1 महीने में कितना हो जाएगा, इतना हाँ जी, 1.5-2 हाथ हो जाएगा। 2 फीट का। हाँ जी। तो वो लास्ट वाला भी 2 फीट का ही छोड़ना है इसके जितना। समझ गए कि नहीं? हाँ जी, समझे। छोड़ने बराबर ही है, तो अगले साल इनकी कटिंग एक साथ आएगी। ठीक है। सिंपल सा फंडा है। जैसे जैसे कटिंग आती जाएगी वैसे वैसे मैं छोड़ता जाऊंगा। तो पहली कटिंग में इतना छोड़ना है, जी। छोटा मतलब 6 इंच तक, हाँ, खाली दिखाई पड़े। बस दिखाई पड़े। हाँ जी। अगली कटिंग जब आएगी तो उन पौधों का कितना छोड़ना है, जितना ये पहला वाला था, बराबर कर देने। इसके बराबर ही। एक आइडिया ले लेना है कि इतना बड़ा है बस, मैं तो इतने बड़े काटने हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये एकदम से भागेंगे, तीसरा वाला भी भागेगा अपनी जगह पे। हाँ जी, हाँ जी। तो तीसरे में कुछ बड़े भी होंगे जो आप 1 महीने से नहीं काट रहे, जी सर। बड़े छोटे हर प्रकार के होंगे। भाई आपने 5 जून से काटने बंद कर दिए ना, जी, जी। तो इसकी एक की कटिंग आई हमारी, सपोज करो 5 जून से काटना बंद कर दिया, जून जुलाई अगस्त, अगस्त में कटिंग आई, तो अगस्त में पहली कटिंग आई तो आपने अगस्त में इतना बड़ा छोड़ा, मगर बच्चे तो यहाँ इतने से लेकर के इतने तक हैं, जी सर। तो इतना छोड़ दिया, बाकी सफा कर दिए। अब एक कटिंग आई सितंबर 15 को, जी। तो सितंबर 15 वाली में जो पहला छोड़ा था आपने, उतना बड़ा बच्चा उसमें भी और बड़े हो गए, जी। बाद में तो काफी बड़े हो जाएंगे, जी, जी, जी। तो उसका बच्चा छोड़ दिया। उसके बाद थर्ड में कटिंग आई, लास्ट वाली, जी। तो लास्ट वाली में जितना पहला बच्चा है वो तो अंदाजा तो लग ही जाना है, जी, 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 लग उतना ही बच्चा उसमें जा करके मिल ही जाएगा आपको बड़े आराम से, अगर नहीं कटिंग करोगे तो। जी। वो छोड़ दो, बाकी को उससे मैं काट कर ड्रिल करा दो, फिर देखो सब पूरा खेत एक समान चलेगा, मजा आ जाएगा। थोड़ा सा टेक्निकल होने की जरूरत है बस, पैसे का कहीं खेल ही नहीं है। रटून थोड़ा वटून तो ये तो फ्री में होते हैं खेत में। बाकी मैं साथ में खड़ा हूँ जैसा भी हूँ, टूटा फूटा। ठीक है जी। ठीक है साहब, ठीक ठीक। और कोई सवाल? नहीं, कोई सवाल नहीं सर। चलो, सवाल ठीक। सब बिना पूछे पूरे हो गए हैं। सत श्री अकाल, जय हिंद। जय हिंद।